देखिए हम लोगों को सवाल क्या दिया गया है। दो घात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर है। ठीक है, तो सवाल हमें दिया गया है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना। ठीक है, तो व्यापक समीकरण क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या होगा आपका 3, b बराबर क्या होगा -6 और c बराबर क्या होगा आपका 4। ठीक है, हम फिर लगा लेंगे विविध कर का फार्मूला। तो d बराबर क्या होगा आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान क्या है भैया -6। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है आपका 4 है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम माइनस का स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा हमें प्लस। तो 6 चौक 36, यहाँ देखिए 4 चौक 16 और 16 दिया 48, कितना हो जाएगा -48। ठीक है, तो यहाँ 36 में से 48 को हम क्या करेंगे, अगर घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा मान -12। ठीक है, तो इसका विविध कर क्या आया भैया आपका -12 आया। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए के मूल समान है। ये क्वेश्चन 2019-2020 में आया था। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए भैया, अगर कहा है कि मूल समान है तो क्या लगा लेंगे हम विविध कर का फार्मूला। तो देखिए पहले मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। ठीक है, तो a बराबर क्या निकलेगा 3, b बराबर क्या निकलेगा -6 और c बराबर क्या निकलेगा k। ठीक है, विविध करके यहाँ पर कहा है कि मूल समान, इसका मान d का मान 0 होगा। तो यहाँ देखिए b² माइनस 4ac इजक्वल टू 0। तो b का मान रखते हैं -6 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है और c का मान क्या k है इजक्वल टू 0। ठीक, तो इधर 6 का वर्ग खोलेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 -12 के इजक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए भैया, हमें के का मान चाहिए तो -12 के यहीं रहने देते हैं, चाहे उधर भी पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ देखिए +36 उधर पक्षांतर के लिए -36 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में माइनस माइनस क्या कर कैंसिल कर देते हैं, तो 12 के बराबर क्या बचेगा 36। तो कह सकते हैं के बराबर 36/12। तो यहाँ हम काट लेंगे तो के बराबर कितना आएगा 12 तिहाई 36, यानी के का मान 3 आया। कितना आया भैया, के का मान 3 आया है। देखिए अगला क्वेश्चन, यह दो घात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले मूल बराबर हैं, तो यहाँ मानक समीकरण से पहले तुलना कर ले, फिर इसका फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। ठीक है, तो a का मान क्या है आपका 3 है, b का मान क्या है -12 है और c का मान क्या है m। ठीक है, तो यहाँ पर कहा के मूल बराबर है, तो इसका मतलब क्या लेंगे, d का मान सुन लेंगे, विविध कर का फार्मूला b² माइनस 4ac इजक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम b का मान रखेंगे, तो यहाँ देखिए भैया -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है आपका 3 है और c का मान क्या है m है बराबर 0। देखिए 12 को वर्ग खोलेंगे, 12 बराबर में 144। तो ध्यान हम देंगे, यहाँ जब माइनस का वर्ग खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का, तो 144। ठीक है, माइनस इधर देखिए 4 तिहाई 12 m हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। ठीक है, इधर -12m बराबर -144। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12m बराबर कितना हो जाएगा 144। तो कह सकते हैं m बराबर कितना आएगा आपका मान 144/12। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 12 बराबर 144, यानी m का मान कितना आ गया 12। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है आपका, x² प्लस 2x
माइनस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक मूल हमें ध्यान दीजिए दिया गया है कि आपका -2, इसका मतलब है यक्स का मान दिया गया। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम -2 का स्क्वायर, इसके मूल रख लेते हैं, +2 इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। देखिए 2 का वर्ग खोलेंगे, 2 दूना 4, ये +4 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस का इधर 2 दूना 4, इधर माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा फिर 8, यहाँ माइनस पी बराबर 0। तो माइनस पी बराबर -8, इधर 75 करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक, इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, x²/4 बराबर 9 का हल होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं x²/4 बराबर 9। इसको बटाई मान लेते, तिरछा गुणा कर लेंगे। x² बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, √36, और 36 का वर्गमूल हम जानेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, देखिए समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 विविधकर है। 2023 में आया क्वेश्चन है, विविधकर है, इसका मतलब डी का मान क्या लेंगे, हम 0 लेंगे, और हमारा मान भी क्या आना चाहिए, हल करने पर 0 आना चाहिए, यानी b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, हल करने पर भी 0 प्राप्त होगा। तो देखिए मानक समीकरण से हम अगर तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0, तो देखिए ध्यान से, a बराबर क्या निकलेगा 3, b बराबर क्या निकलेगा -2, और c बराबर क्या निकलेगा भैया 1/3। ठीक है, यहाँ पर मान रख लेंगे। देखिए b का मान क्या है आपका, -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 है, और c का मान क्या है भैया 1/3 = 0। यहाँ देखिए 2 का वर्ग खोलेंगे तो 2 दूना 4 +4, यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा, -12/3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको -4, इसको हम अगर काट लेते हैं तो 4 तिहाई 12, यानी 3 चौक 12, यहाँ भी 4 हो जाएगा बराबर 0, यानी 0 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, इसका मतलब हमारा समीकरण जो दिया गया है उसका विविधकर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0, तो एक मूल 6 है, तो k का मान होगा। ठीक है, सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, ax² + bx + k = 0। a बराबर क्या निकलेगा, यहाँ x का गुणांक क्या है, वह कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और b का गुणांक क्या है -4 हो जाएगा, और c का गुणांक क्या है आपका k। ठीक है, तो विविधकर का हम फार्मूला लगाएंगे, नहीं, किससे हम सवाल लगा सकते हैं, आप लोग बताइए। यहाँ पर एक मूल दिया गया है, तो हम सीधा क्या करें, इसी का x का मान रख लें। ठीक है, विविधकर से हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक, x² - 4x + k = 0, एक मूल दिया के रख लेते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर -4, x का मान क्या है आपका 6 + k = 0, तो 6 चौक 36, और यहाँ पर गुणा करेंगे 6 चौक 24 + k बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में से भी 24 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 12 + k = 0। ठीक है, हमें k का मान चाहिए, पक्षांतर कर लेंगे, k बराबर -12। ठीक, देखिए इस सवाल को हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो 3 हम क्या लोग लिखते हैं, x - 2x बट्टे 2/x। ठीक है, देखिए भैया ये हर में x है, तो क्या कर ले हम, x से पूरे समीकरण में गुणा, तो 3/x गुणे x, यहाँ पर देखिए भैया 2x गुणे x, यहाँ पर आपका 2/x गुणे x। अब देखिए जहाँ कट रहा काट, यहाँ x कट रहा, यहाँ भी कट रहा, काट लेते हैं, तो 3 माइनस इधर गुणा करेंगे, घाते जुड़ते हैं, तो यानी 2x² बराबर इधर कितना है भैया आपका 2 बचा है। ठीक, अब देखिए उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो -2x² बराबर 2 - 3। ठीक है,
माइनस 2x² बराबर, यहाँ से घटाएंगे -1 आ जाएगा। ठीक, देखिए दोनों पक्षों माइनस माइनस काट लेते हैं। ठीक है, यानी 2x² बराबर क्या मिला हमें 1, यानी x² बराबर इसका मान निकालना चले 1 क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा √1/2, यानी अगर इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो x बराबर ±1/√2। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यह द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। क्या ज्ञात करना, मूल। 2023 में आया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए सवाल लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं पहले। x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक है, तो गुणनखंड का नियम क्या होता है, पहले पद का गुणा कर लेते तो -10x² आना चाहिए गुणा करने पे, जोड़ने घटाने पे कितना 5। x² - 5x + 2x - 10 = 0। देखिए गुणा करके चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस का माइनस, 5 दूना 10 x²। यहाँ देखिए भैया 5x में से प्लस जब 2x जाएगा तो -3x बच जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो दोनों, देखिए भैया दोनों में कॉमन क्या, आपका x कॉमन है तो कॉमन लेने का अर्थ भाग होता है, ये इसमें भाग करेंगे, भाग में घातें घटती हैं तो x² से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें देखिए 5x में जब भाग करेंगे x तो क्या बचेगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार हम +2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा आपका 5 = 0। तो x - 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x + 2 = 0। इसके मूल ज्ञात करने, तुलना कर लेंगे शून्य से। ठीक है, x - 5 = 0, तो x बराबर क्या होगा 5, ये को अगले मान की तुलना कर ले, x + 2 = 0, तो x बराबर -2। इसके मूल क्या होंगे, x बराबर क्या निकला है आपका, एक 5 निकला है, एक -2 निकला है, इसके यही आपके मूल हो जाएंगे। ठीक।